हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि यूपीआई जो आज की डेट में लेन देन का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है, उसकी शुरुआत पेपर के यूज को कम करने के साथ साथ एनवायरनमेंट को बचाए रखने के लिए की गई थी। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये एक इतना पावरफुल पेमेंट मॉडल बन के उभरेगा। 2009 में सभी प्रकार के पेमेंट मेथड को एक रूप देने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया। मार्च 2011 तक आरबीआई ने पाया कि केवल 6 नॉन ट्रांजैक्शन ही व्यक्ति द्वारा पूरे साल में की जा रही हैं, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा रिटेलर्स ऐसे थे जो कार्ड बेस्ड पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थे। इस डिजिटल ट्रांजैक्शन के गैप को फुलफिल करने के लिए आरबीआई ने 2012 में आने वाले 4 सालों के लिए एक विजन स्टेटमेंट रिलीज किया, जिसमें सेफ, एफिशिएंट, एक्सेसिबल पेमेंट सिस्टम इंडिया में डेवलप किया जाएगा। इस सिस्टम को ग्रीन इनिशिएटिव का हिस्सा होना था, जिसके तहत डोमेस्टिक पेमेंट मार्केट में पेपर के यूज को कम करने का उद्देश्य था। 2016 में यूपीआई को पब्लिक यूज के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। अब लॉन्च होने के बाद यूपीआई ने इंडिया में एक्सप्लोशन ग्रोथ देखा, जिससे इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट मार्केट बन गया। ग्लोबल डाटा के अनुसार 2020 में इंडिया ने 25.5 बिलियन यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शंस देखी, जो यूएस और चाइना से काफी ज्यादा थी। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट 2021 के अनुसार यूपीआई ने इंडिया को ग्लोबल लेवल पर एक वर्ल्ड लीडर की तरह खड़ा कर दिया, जो चाइना और साउथ कोरिया जैसे देशों से आज इस डोमेन में काफी आगे निकल चुका है। बैंकिंग सिस्टम के पास में किसी भी यूजर्स को अपने बैंक में पैसा डेबिट करने के ट्रांजैक्शन बैंक को डायरेक्टली ऑर्डर देने होते थे। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि आपको अपने बैंक से पैसे निकलवाने हैं तो या तो आपको कोई चेक सबमिट करनी पड़ेगी या इंटरनेट बैंकिंग के मदद से बैंक के पोर्टल पर जाकर एक्सेस देनी पड़ेगी। इस प्रोसेस में एक नया मिशन तब आया जब कोई थर्ड कंपनी आपसी एक्सेस कलेक्ट करके बैंक अकाउंट से पैसे किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने लगी। यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस या यूपीआई के तहत ऐसे ही थर्ड पार्टी एप्स को यूजर से डायरेक्ट डेबिट इंस्ट्रक्शंस कलेक्ट कर यूजर्स बैंक अकाउंट में सबमिट कर सकती है। ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने एक सिक्योर्ड बैंकेट सिस्टम डेवलप किया, जो ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करता है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे एक्सेट्रा आज कस्टमर के फेवरेट पेमेंट ऐप बन चुके हैं, जो एनपीसीआई द्वारा डेवलप या प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। यूपीआई को एक ओपन एंड इंट्रोपरेबल प्लेटफॉर्म की तरह डेवलप किया गया है। ओपन और इंट्रोपरेबल टर्म को इस तरह समझा जा सकता है, या कोई भी बैंक एनपीसीआई के सिस्टम में खुद को रजिस्टर करके अपने कस्टमर को यूपीआई सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। यूपीआई पेमेंट की सफलता का अंदाजा हम उसके द्वारा की गई ट्रांजैक्शन से भी लगा सकते हैं। जहां यूपीआई की शुरुआत में यूपीआई के माध्यम से भेजा गया अमाउंट केवल 100.46 करोड़ था, वहीं ये साल दर साल अमाउंट बढ़ता गया, जो अब मई 2024 में दिए गए आंकड़ों को देखें तो ये अमाउंट 20 लाख करोड़ को भी पार कर चुका है। आज के टाइम में यूपीआई से पेमेंट करना हमारी आदत बन चुकी है। अब इंडियन यूपीआई सर्विसेज मल्टीपल कंट्रीज में भी अवेलेबल हैं, जैसे कि श्रीलंका, भूटान, नेपाल, फ्रांस एंड यूएई।